नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम भूपेश बघेल के आज कई सारे कार्यक्रम है। रायपुर और दुर्ग के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे, जहां दोपहर 1 बजे राजीव भवन में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे, साथ ही दोपहर 3:10 पर दुर्ग के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं ग्राम करेला में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें शिरकत करेंगे और साथ ही सतनामी समाज के शपथ ग्रहण समारोह में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज कई सारे कार्यक्रम, जहां रायपुर और दुर्ग पहुंचेंगे। सबसे पहले राजीव भवन में 1 बजे बैठक ली जाएगी, बैठक में चर्चा की जाएगी और उसके बाद दुर्ग के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर ग्राम करेला में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आएंगे और साथ ही सतनामी समाज का शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रायपुर और दुर्ग दौरा है। इस दौरान सबसे पहले राजधानी रायपुर में राजीव भवन में बैठक आयोजित की जा रही है दोपहर 1 बजे, जिसमें शामिल होंगे और चर्चाएं करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आएंगे। वहीं दुर्ग की बात कर ली जाए तो रायपुर के बाद में दुर्ग के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां ग्राम करेला में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे और साथ ही सतनामी समाज के शपथ ग्रहण समारोह में भी मुख्यमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। तो दोनों शहरों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इस दौरान बैठक तो की ही जाएगी, लेकिन साथ ही तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका हिस्सा बनते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो दुर्ग और साथ ही रायपुर की जनता के लिए कुछ सौगातों की घोषणा भी इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की जा सकती है। तो देखिए, आज रायपुर और दुर्ग का दौरा रहेगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। सबसे पहले रायपुर में बैठक ली जाएगी और बैठक के बाद में दुर्ग के लिए रवाना हो जाएगी, जहां पर कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही है। और कार्यक्रम के मद्देनजर, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा है, कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं, इसलिए प्रशासनिक तौर पर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं और उनके स्वागत के लिए लगातार दुर्ग की जनता ने कई सारे इंतजाम किए, जहां पर भव्य स्वागत की तैयारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए आम जनता के द्वारा और साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी की जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में हमारे संवाददाता नंदलाल रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। नंदलाल, सीएम भूपेश बघेल के आज कई सारे कार्यक्रम हैं और देखा जाए तो रायपुर में बैठक होने वाली है। कौन सी बैठक है, क्या चर्चाएं की जा सकती है और साथ ही दुर्ग का किस प्रकार से वहां पर कार्यक्रम होने वाले, इसको लेकर तैयारियों की जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जो है कार्यक्रम का दौर लगातार कांग्रेस पार्टी का जो है देखने को मिल रहा है और खासकर जो है प्रदेश भर में जो है दौरे कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। स्वयं जो है ग्राउंड जीरो पर जाकर समीक्षा कर रहे हैं, लोगों की क्या कुछ राय है वो जान रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं। आज राजीव भवन में एनएसयूआई की जो अहम बैठक रखी गई है, उस पर मुख्यमंत्री शामिल होंगे और बैठक में कई सारे मुद्दों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ जो है बात की जाएगी। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको एनएसयूआई उठाता है और साथ में जो है सपोर्ट के लिए एक एनएसयूआई को जो रखा गया है, तो एनएसयूआई से खास बातचीत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। और साथ में जो है 1 बजे बैठक शुरुआत होगी, जो है राजीव भवन में बैठक रखी गई है। उसके बाद 3 बजे जो है दुर्ग के लिए रवाना होंगे। दुर्ग में भी जो है कार्यक्रम रखा गया है करेला में, जो कि और साथ में सतनामी समाज के लिए जो है शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें सीएम शामिल होंगे और कई वहां पे घोषणाएं भी करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। चुनावी दौर है, इसलिए लगातार जो है दौरा देखने को मिल रहा है स्वयं भूपेश बघेल का। साथ में ही जैसे कि अभी मानसून सत्र जो है शुरू हो गया है। मानसून सत्र जो है 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक 4 दिन तक रहेगा मानसून सत्र। मानसून सत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में जो है विधानसभा का 5वां और 17वां जो है मानसून सत्र चल रहा है। इस पर कई सारे घोषणा भी कर सकते हैं, बजट पेश कर सकते हैं और कई सारे विषयों पर चर्चा करेंगे और जो है आगामी विधानसभा 2023 चुनाव को लेकर रणनीतियां तय किए हैं, उस पर भी कई ऐसे घोषणा पॉलिसी ला सकते हैं और लोगों की जनहिताय के लिए बात कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम रहेगा और
इस सरकार का जो है छत्तीसगढ़ सरकार का अंतिम जो है सत्र भी है और जी अंतिम जो है मानसून सत्र चल रहा है। इस पर भी जो है चर्चा चलेंगी। साथ में यहाँ जो है अभी इनका जो है विधानसभा वार जो है अब दौरा चल रहा है। पहले जो है संभागीय सम्मेलन चल रहा था, पांचों संभाग में इन्होंने सम्मेलन किए और जी उसके बाद अब जो है जोरों शोरों से तैयारी में चुनाव की लग गए हैं जो है कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में लगातार जो है कार्यक्रम किया जा रहा है, दौरा किया जा रहा है। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि काफी प्रभावशील रहा इनका जितना भी दौरा रहा और जी लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिला है, क्योंकि जब आम लोगों से जो है मुख्यमंत्री जब बात करते हैं, संवाद करते हैं, जो है फेस टू फेस जब बात करते हैं तो लोगों की एक अंदर उत्साह बढ़ता है और आम लोगों में एक जो है पॉजिटिव सकारात्मक विचार देखने को मिलता है। तो ये जो है अहम पहल रहा, चाहे वो भेंट मुलाकात के कार्यक्रम रहा, चाहे जी जो है संभागीय विधानसभा दौर रहा है। तो अभी जो है हाल में कई कार्यक्रम ऐसे रखे गए हैं। और यदि बात करते हैं मौसम की, तो रायपुर में मौसम भी जो है काफी बदलाव बिल्कुल देखने को मिला। नंदलाल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब दुर्ग की जनता को साधते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आने वाले हैं और साफ तौर पर देखा जाए तो कई सारी घोषणाएं भी इस दौर दुर्ग की जनता के लिए की जा सकती है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए रायपुर का दौरा और साथ ही रायपुर दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल जाने वाले हैं, जहां पर एनएसयूआई की 1 बजे बैठक होने वाली है राजीव भवन में, जिसमें शामिल होंगे और साथ ही 3:10 पर दुर्ग के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर कई सारे कार्यक्रम हैं और साथ ही इस दौरान दुर्ग की जनता को साधने के लिए कई सारी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की जा सकती है। तो विधानसभा चुनाव करीब है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब हर वर्ग को साधने का प्रयास यहां पर कांग्रेस की ओर से किया जाएगा और इसके मद्देनजर ये दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफी अहम और खास है। रायपुर से एक और बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि 18 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, जहां 21 जुलाई तक 4 दिन ये मानसून सत्र चलने वाला है। तो 18 जुलाई से 21 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र, जहां मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यकाल का ये अंतिम सत्र है, जहां छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा का 17वां सत्र होगा। तो देखिए विधानसभा चुनाव से पहले और ये आखिरी विधानसभा चुनाव से पहले मानसून सत्र है, जिसमें लगातार सत्ता पक्ष की ओर से कई सारी घोषणाएं की जा सकती है और साथ ही कई सारे प्रस्ताव भी पास किए जा सकते हैं। तो वहीं पर विपक्ष लगातार प्रयास करेगा कि चुनाव है, ऐसे में सत्ता पक्ष को किस प्रकार से घेरा जाए और हंगामे की स्थिति भी नजर आ सकती है। चाहे हम बात करें गौठानों में भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी की ओर से लगातार लगाया जा रहा था, शराबबंदी के मामले ऐसे हैं जिसको लेकर विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी लेंगे, नंदलाल लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नंदलाल, विधानसभा मानसून सत्र शुरू होने वाला है, 4 दिन का ये सत्र है, कितना आसार है कि कितना हंगामा हो सकता है, कौन कौन से मुद्दे इस दौरान विधानसभा सत्र में गरमाने वाले हैं, क्योंकि चुनाव भी करीब है। जी बिल्कुल, देखिए जो है सत्ता पर जो है आसीन है मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल, जो कि तो बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि उनका कहना था कि अंतिम सत्र है और अंतिम सत्र पर जो जो घोषणाएं बची हुई है, जो जो पॉलिसीज बची हुई है, उस पर हम घोषणा करेंगे। और कई ऐसे जो वादा किए थे वो भी अभी, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार का जो वादा किए थे वो बाकी है, तो वो वादा भी पूरा करेंगे, उनका कहना है। तो वहीं जो है विपक्ष में बीजेपी का कहना है कि जो 4 दिन का सत्र है वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि बाकी जो विधायक हैं, विधायकों की जो मांगे हैं और प्रदेश में जो जनता की मांगे हैं वो 4 दिन सत्र में कम पड़ जाएगा, इसलिए सत्र को बढ़ाना चाहिए करके निशाना साधते हुए जो है बीजेपी कह रही है। और साथ में देखा जा रहा है कि जैसे ही सत्ता पक्ष जब कुछ भी कार्यक्रम करते हैं, कुछ भी दौरा करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, विषय को लेते हैं, तो विपक्ष उस पर जो है निशाना साधते हुए नजर आती है। तो वहीं जैसे कार्यक्रम की बात करें, चाहे वो शराब घोटाले की बात करें, चाहे वो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है विपक्ष निशाना साधते नजर आती है। तो उसी पर कह रहे हैं कि यदि अगर सत्र 4 दिन का है तो 4 दिन में क्या कुछ रहेगा वो जानने के लिए बीजेपी कह रही है। और साथ में ये भी कह रही है कि अगर कहीं सत्र पर अच्छे बजट पेश नहीं होते हैं, अच्छे अगर कहीं पॉलिसी नहीं लाती है सरकार, तो इस पर भी क्या कुछ जनता में जो है नजर आएंगे, नाराजगी तो काफी है, ऐसा बीजेपी का कहना है। जी नंदलाल, अगर देखा जाए तो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाने का प्रयास भी यहां पर किया जा रहा है। 2022 में जब सत्र शुरू हुआ था तब भी अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी की ओर से लाया गया था, इस बार भी ऐसी बातें कही जा रही है।
जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि कुछ तो ऐसे मुद्दे होने चाहिए लोगों जैसे पार्टियों के पास, या जैसे कि अविश्वास की बात है तो बिल्कुल ला सकते हैं और कह भी सकते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है घेरने का काम कर रही है और जी एक जो है एड़ी चोटी एक लगा दी है कि किसी भी प्रकार से 15 साल तक सत्ता पर रही तो कैसे वापसी करना है, उसको लेकर लगातार जो है रणनीतियां तय कर रही हैं। बीजेपी भी अपने तरफ से जो है जमखम लगा रही है, ग्राउंड जीरो पर जा रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है। भेंट मुलाकात करते हैं सीएम भूपेश बघेल तो वहीं वो लगातार जो है विधानसभा वार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अरुण साह जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जो जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो 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 है मुद्दों को लेकर उठा रहे हैं, तो उस पर विपक्ष जो है निशाना साधते नजर आती है। और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि आम लोगों से ज्यादा बूथ स्तर पर भी कार्य कर रही है। विधानसभा वार लगातार दौरे देखने को बीजेपी का भी मिल रहा है, तो दोनों पार्टियों में काफी टकराव देखने को मिलेगा। काफी जी दोनों में जो है जोरों शोरों से विधानसभा चुनाव की तैयारी भी देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल ऐसे जो है माहौल देखने को मिल सकता है। गरमाया है बहुत ज्यादा, जो है सियासत बहुत ज्यादा गरमाई हुई है छत्तीसगढ़ में। और जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, पार्टियों में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर और देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में चुनाव करीब है तो सत्ता पक्ष की बात कर लिया, विपक्ष इस मुद्दे को कभी भी गरमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आखिरी सत्र है। ऐसे में तमाम ऐसे सवाल उठाएगा जिससे कि सत्ता पक्ष को घिरा जा सके। लेकिन हाल ही में बात करें तो सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि 4.5 साल के कार्यकाल में कई सारे ऐसे काम हैं जो कि छूट गए हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए ये सत्र काफी होगा। तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष नंदलाल जी का कहना है कि 4 दिन काफी कम समय है, चुनाव करीब है और ऐसे में कम से कम 10 दिन का ये मानसून सत्र तो होना चाहिए। तो क्या इसकी तारीखों में इजाफा करने के लिए कोई प्रयास किया गया है? जी नहीं, बिल्कुल विपक्ष जो है उनका जो है विपक्ष का कहना है कि भाई 4 दिन का सत्र है और 4 दिन में क्या कुछ हो सकता है करके विपक्ष कह रही है। और जी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का भी वही कहना है कि 4 दिन का सत्र कम पड़ जाएगा और ऐसे में सत्र बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी प्रकार के कोई 4.5 सालों में कोई कार्य देखने को नहीं मिल रहा है। जो वादा किए हैं जो है भूपेश बघेल, जो है सीएम भूपेश बघेल, वो वादा पूरा नहीं किए हैं। तो ऐसे में विधायकों की मांग रहेगी, अपने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए मांग रहेगी। और ये मांगों को लेकर ये 4 दिन का जो सत्र रहेगा वो बिल्कुल जो है साफ तौर पर कम पड़ने को ऐसा आभास हो रहा है उनको। और वो कह रहे हैं कि सत्र को बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा फिलहाल तो देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि 4 दिन का सत्र है और जो है राज्यपाल द्वारा ये अधिसूचना जारी किया गया है। तो बिल्कुल जो सत्र तो 18 तारीख से लेकर 21 तारीख जी तक बिल्कुल। अब चलेगी। और ऐसे में लगातार चुनाव करीब है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगा हंगामे होने की आसार भी नजर आएंगे। बहरहाल देखना होगा कि किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया जाता है और साथ ही सत्ता पक्ष की ओर से क्या विशेष घोषणाएं की जाती है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए 4 दिन का ये विधानसभा का मानसून सत्र होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है। और साथ ही पीएम आवास योजना की जो राशि थी उसको लेकर विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर कई सारे आरोप लगाए गए थे। शराबबंदी को मामले को लेकर भी विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि कुल मिलाकर हंगामे के आसार है। अब अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं, जो कि रायपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस का विधानसभा वार प्रशिक्षण शिविर शुरू होने वाला है। 16 जून से पाटन में प्रशिक्षण की शुरुआत होगी, जहां सेक्टर, जोन, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शामिल होंगे। साथ ही चुनाव के पहलुओं पर विशेषज्ञ प्रशिक्षण देने वाले हैं। तो कांग्रेस का विधानसभा वार प्रशिक्षण शिविर होने वाला है, जहां पर आपको बता दें कि 16 जून से पाटन में प्रशिक्षण की शुरुआत होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, नंदलाल हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। नंदलाल, कांग्रेस का विधानसभा वार प्रशिक्षण शिविर है, क्या तैयारियां इसको लेकर की जा रही है और साथ ही चुनाव के पहलुओं पर किस प्रकार से विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है? बिल्कुल, चुनाव को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जो है कांग्रेस अपने जोरों शोरों से तैयारी पर लगी हुई है विधानसभा जी चुनाव को लेकर। तो वहीं पहले जो है भेंट मुलाकात का कार्यक्रम देखने को मिल रहा था, साथ में संभागीय कार्यक्रम देखने को मिल रहा था। संभागीय सम्मेलन जो है संभागों में जा जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। अब जो है विधानसभा वार जो है फिर से कार्यक्रम जो है शुरू कर दिए हैं। विधानसभा वार कल यानी कि 16 तारीख से जो है विधानसभा वार कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और चार्ज करने का एक जो है बूस्टर चार्ज करने का जो है प्लान है सीएम भूपेश बघेल का। रोड मैप तैयार कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं
और विषय विशेषज्ञ की टीम जा रही है, जो कि प्रशिक्षण दे रहे हैं लोगों को, अपने उनके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और साथ में ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आगामी विधानसभा चुनाव में रणनीतियां तय करेंगे और किस प्रकार से इस बार फिर से अपनी वापसी लाएंगे, एक बार फिर से सरकार बनाएंगे, किस प्रकार से रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जहां जहां जा रहे हैं बड़ा सम्मेलन देखने को मिल रहा है, अहम बैठकें भी ले रहे हैं और साथ में जो है कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं और विधायकों की ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ कमियां हैं और विधायक के कार्यकाल कैसे चल रहा है। विधायकों के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं। तो आदिवासी देखा क्षेत्रों जाए पर तो ज्यादातर कांग्रेस के फोकस जा रहे दिग्गज हैं। नेता और साथ ही जो विशेषज्ञ है वो पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते नजर आएंगे, परिपक्व करते नजर आएंगे कि विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से अपने आप को स्थापित किया जा सके आम जनता के सामने। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, कांग्रेस का विधानसभा वार प्रशिक्षण शिविर शुरू होने वाला है 16 जून, यानी कि कल से पाटन में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जहां पर तमाम ऐसे विशेषज्ञ हैं जो इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। रायपुर से एक और बड़ी खबर, जहां एनएसयूआई की बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि इसके लिए तैयारियां भी की जा रही है, जहां कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में ये बैठक होगी। बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे, जहां नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के साथ में ये बैठक करने वाले, साथ ही प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस दौरान शामिल रहेंगे। तो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की अहम बैठक सीएम भूपेश बघेल के साथ में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में होने वाली है। ज्यादा जानकारी लेंगे, नंदलाल लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नंदलाल, एनएसयूआई की बैठक आज है, सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर यह बैठक की जा रही है? जी बिल्कुल, 1 बजे राजीव भवन में जो है एनएसयूआई की जो बैठक है वो अहम बैठक है और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये बैठक रखी गई है। बैठक काफी अहम इसलिए हो सकता है क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक है तो ऐसे में जो है पक्ष विपक्ष पर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। तो एनएसयूआई लगातार जो है जो है बीजेपी पर निशाना साधते या विपक्ष पर निशाना साधते नजर आती है। कई ऐसे मुद्दों को जो है उठाती है, चाहे वो राज्य की रहे चाहे केंद्र की रहे, उस पर एनएसयूआई के एक बड़ा बैठक रखा गया है जिसमें सीएम भूपेश बघेल जो है 1 बजे शामिल होंगे और कई ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा करेंगे। चुनाव को लेकर भी तैयारियां करेंगे, तो चुनाव को लेकर अहम जैसे बैठक रखी गई है उस पर जो चर्चा करेंगे और एनएसयूआई के जो जितने भी छात्र हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोग बैठेंगे। पीसीसी मोहन मरकाम भी खास तौर पर यहाँ पर जो है बैठक में शामिल रहेंगे और साथ ही साथ जो है चुनाव को किस तरीके से फिर से जो है वापसी मतलब एक बार फिर से वापसी लाना है, उसको लेकर तैयारियां करेंगे। चुनाव के विषय पर ही इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि बहुत कम समय जो है विधानसभा चुनाव बचे हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं, आम लोगों से बातचीत भी करने के लिए जो है तैयार रहते हैं, तत्पर। तो ग्राउंड जीरो पर जो है उतरने की बात कर रहे हैं, जो एनएसयूआई के लोगों को भी बात कर रहे हैं। पदाधिकारी के ऐसे हैं, अनुभवी पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं, वो मार्गदर्शन करेंगे और उनके मार्गदर्शन के नेतृत्व पर कार्य करेगी। किस प्रकार से क्या कुछ रणनीतियां रहेगी उसको तैयार करने के लिए सीएम भूपेश बघेल जो है चुनाव को लेकर क्या रणनीतियां रहेगी और नेशनल स्टूडेंट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया की क्या भूमिका रहेगी चुनाव में कांग्रेस की ओर से, इसको लेकर भी अब इस बैठक में रणनीतियां बनाई जा सकती है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो एनएसयूआई की अहम बैठक आज होने वाली है और इसके मद्देनजर आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव करीब है और इसको लेकर अब सीएम भूपेश बघेल एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ में बैठक लेंगे और उनकी जो भूमिका है वो विशेष तौर पर दर्ज की जाएगी कि क्या भूमिका उनकी चुनाव में हो सकती है। अब अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जिसमें जानेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कहीं बारिश तो कहीं पर लू के हालात नजर आ रहे हैं, जहां रायपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। सक्ती, रायगढ़, जांजगीर में गर्म हवाओं ने झुलसाया है। तो लगातार देखा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में 42 डिग्री के पार पारा पहुंच गया था, जिसकी वजह से जो जनता है वो काफी परेशान थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में कहीं बारिश जैसी स्थिति है तो कहीं लू, यानी कि कुछ जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, तो वहीं पर गर्म हवाओं की वजह से कई सारे लोग भी परेशान हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, नंदलाल हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। नंदलाल, छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम बदलते नजर आ रहा है, जहां पर हाल ही में देखा था कि लगातार भीषण गर्मी की वजह से लोग काफी परेशान थे, तो वहीं पर अब बारिश भी हो रही है। ऐसा ही मौसम कब तक बना रहेगा?
जी, बिल्कुल मौसम में बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में इस तरह की जो अलग-अलग जिलों में अलग-अलग समय पर मौसम की बदलाव देखने को मिल रहा है। जी। तो जो है बीते रात से जो है राजधानी रायपुर में वर्षा भी हुई है, तो कहीं उमस भी बढ़ा है क्योंकि हल्की वर्षा होने से उमस तेज हो गई है और उस पर जो है 42 से 43 डिग्री जो है तापमान चला गया था। काफ़ी ज़्यादा परेशान थे लोग, उससे राहत मिलेगी करके एक आस थी कि जैसे बारिश हुई तो हल्की बारिश ने और लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। उमस जो है जोरों शोरों से लोगों में के बीच देखने को मिला। उमस का एक जो है माहौल देखने को मिला और उमस से लोग परेशान हो गए और बारिश जी। तो हुई नहीं है। कई जिलों में ऐसे बारिश हुआ है और लेकिन राजधानी की बात करें, रायपुर की बात करें तो रायपुर में उमस और तेज हो गई है और लगातार जो है तापमान बढ़ते हुए नजर आ रही है और लोग तापमान से काफी ज्यादा परेशान हैं। आशा कर रहे हैं कि ऐसा लोगों का कहना है कि आने वाले समय में मौसम का बदलाव जो है तापमान कम देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने भी इस पर कहा है कि मौसम आने वाले समय भी ऐसे ही कुछ दिन जो है देखने को मिलेगा, बदलाव का असर देखने को जी बिल्कुल। तो मौसम विभाग की ओर से यह आशंका भी जताई गई थी कि छत्तीसगढ़ में मानसून शुरू हो जाएगा 15 जून से, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर भीषण गर्मी का कहर देखने को भी मिल रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम बदल रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि शायद 15 जून के बाद में, यानी कि कल से मानसून शुरू हो जाएगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जिन जिलों में भीषण गर्मी है वहां पर थोड़ी बहुत राहत